सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है टू योर एक्स। सो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा है एंड लोग महीनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको बनाया जाए क्योंकि ये फाइनली रिलीज़ हो चुका है। और आप जब इसकी स्टोरी लाइन सुनोगे ना तो कितनी ज़्यादा कमाल की है, ये सुनने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब 1 मिनट से लेकर के मतलब 0 सेकेंड से लेकर के लास्ट तक देख रहे हो। तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी, तो आपको सारे एपिसोड ज़रूर देखने हैं। एंड जो भी हो, ये ड्रामा बेस्ट है और इसको फुल वॉच कीजिएगा। सो ड्रामा स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक गरीब सी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैजिन, जिसकी मदर एल्कोहलिक होती है। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में, बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है और रोज़ नशे में पीटती रहती है, शराब मांगती है और चोरी भी करती है। इसके डैड भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, यानी कि अपनी वाइफ से। इसलिए वो एक दिन आधी रात को सीढ़ियों से नीचे उसे फेंक देते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं कि अगर पुलिस वाले आएंगे तो कहना कि मम्मी सीढ़ी से अचानक से गिर गई थी नशे में, मैं तुम्हारे लिए नई मॉम ला दूंगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है। मॉम ने इसके पैरों को पकड़ लिया, बहुत जिंदा थी, लेकिन जिन अपने पैर छुड़ा करके वहाँ से चली जाती है। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जिन अब गरीबी से निकल चुकी होती है और खुद की पहचान बना ली है इसने, और यह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई होती है। लेकिन लोगों का यूज़ कर करके अब यह सभी लोगों को यूज़ करके उनको सीढ़ियों की तरह यूज़ करती हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ती चली जाती हैं। इसकी वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन इसको बस अपना सक्सेस दिखता है। और इसका कैरेक्टर का बात रहा तो आप लोग देख करके समझ ही जाइएगा और काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाइएगा। फिर स्टोरी चली जाती है 2016 में, जहाँ पर हम जिन के हाई स्कूल में देखते हैं। और आज सभी बच्चे खुशी से एक टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उनका हस्बैंड आ करके इनको मारने पीटने लग जाता है और जहाँ तक पता चलता है कि टीचर का किसी आदमी के साथ अफेयर था। अब उनकी फ़ोटो और इंटीमेट वाली गंदी गंदी फ़ोटोज़ वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल स्कूल की इज्जत बचाने के लिए टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। जिन टीचर के पास आती है और कहती है कि कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट, मैं गरीब हूँ लेकिन गिफ्ट का माल खा देती हूँ। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इसी फ़ोटो अब यहाँ से हमें पता चलता है कि वो फ़ोटोज़ किसी और ने नहीं बल्कि हमारी इसी हीरोइन ने किया था, यानी कि विलन ने। और यहीं पर हम एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं। इसका नाम होता है स्योंग, जो कि सेकंड आई होती है, जो टीचर के पास जाकर के बहस कर रही होती है कि जिन फर्स्ट कैसे आ सकती है। उसका और मेरा स्कोर बराबर ही था। टीचर ने कहा कि जिनके आर्ट क्लास में ज़्यादा नंबर आए थे। तभी सीईओ को याद आता है कि एक दिन उसने जिनको आर्ट टीचर के साथ किसी सीक्रेट रूम में बातें करते हुए देखा था। तभी वहाँ पर जाने का सोच रही होती है, लेकिन वहीं पर एक और लड़का आ गया होता है। इसका नाम होता है जून, और जो हमारे इस ड्रामे का हीरो है वो कहता है ये अंदर क्या करोगी जा करके, और तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो आर्ट टीचर से बात कर रही है। सोए कहती है कि मुझे अपना अम्ब्रेला लेना है, इसलिए मैं अंदर जाना चाहती हूँ। जिन बोलता है कि झूठ मत बोलो। इसको अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, मानो वो जिन को बचा रहा हो। अब यहाँ से वो वापस क्लास में आ गए होते हैं, जहाँ पर सियांग जिन से पूछ रही होती है कि तुम आर्ट टीचर के साथ क्या कर रही थी अकेले क्लास में। जिन बोलती है कि तुम्हें पता है बेवकूफ़ लोग फिल्मों में इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ होते हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। तुम क्या रियल लाइफ है ना, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। कुछ देर बाद टीचर आते हैं एंड जून दोनों के लिए तालियां बजवाते हैं। जिन ने तो टॉप किया होता है और जून ने भी डिबेट कंपटीशन में टॉप किया होता है। और टीचर ने जून से कहा कि अगले डिबेट क्लब की तैयारी शुरू कर दो। जून बोलता है कि नहीं, इस बार मेरी जगह जिन पार्टिसिपेट करेगी उसमें। जिन काफ़ी खुश हो गई होती है, पर सॉन्ग का मुंह बन गया होता है। यहाँ से इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डिबेट क्लब में दिखाया गया होता है। सब तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी बाकी के मेंबर्स के साथ इनकी लीडर स्क्रिप्ट लिखा करती है और सब उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जिन कहती है कि सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब सबको लगता है कि इसने आते ही अपना रूल चेंज कर दिया। अब क्लास की छुट्टी होने के बाद स्योंग की मॉम उसको लेने के लिए आई होती है। स्योंग काफ़ी ज़्यादा अमीर घर से आती है और स्कूल में बहुत पैसा डोनेट करती है। उनकी फैमिली और मॉम भी जिनसे काफ़ी परेशान है और बताती है कि अरे वो लड़की तो अनाथ है और गरीब है, उसको तो ट्यूशन जाने के भी पैसे नहीं हैं, तो वो तुमसे भी ज़्यादा नंबर लाकर टॉप कैसे कर सकती है, बताओ मुझे। अब सियोंग के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है। बिना ट्यूशन के कोई टॉप कैसे कर सकता है। यहाँ जून भी एक जगह पर आया होता है जहाँ पर जिन पहले से ही होती है, और यहाँ हमें इनका रिश्ता दिखाया जाता है। एक दूसरे को काफ़ी प्यार और लव और केयर रखते हैं एक दूसरे के लिए। और यह इसको अपने पैरों पर सुलाती है क्योंकि जून को बचपन से ही एक बहुत बुरा ट्रॉमा है और वह कि उसको बहुत अजीब तरीके के सपने आते हैं, लेकिन यह इसके पैरों पर सर रखकर सोता है तो उसके सपने उससे दूर हो जाते हैं। घंटों दोनों साथ में बिताते हैं, लेकिन इनका रिश्ता क्या है यहाँ पर तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी। जिन ने अब जिन ने कहा कि मुझे अपने नोट्स दे दो। जून ने दे दिए, जिसमें एक लव लेटर निकलता है। यह सिंह ने लिखा होता है जून के लिए, लेकिन जून इसको खोलकर देखता तक नहीं है। तभी श्योंग ने कॉल कर दिया और कहने लग गई कि जिनकी जगह मुझे डाल दो डिवोट क्लब में।
पर जिन इसकी कॉल कट कर देती है और मना करके अगले दिन स्कूल में जिन के अनाथ होने की खबर बुरी तरीके से फैल गई होती है और यह बात शायद सिंह ने फैलाई होती है। यहाँ पर हम यहाँ पर हम खुद ही गैस कर सकते हैं कि जिस वजह से सभी बच्चों के पेरेंट्स ने मना कर दिया होता है, क्योंकि अनाथ लड़की डिबेट क्लब में नहीं रह सकती। अब जिन ने कहा कि इसके पेरेंट्स ने बताया है कि यह सॉन्ग या टाइम का फ़ायदा उठाकर जिसको चिढ़ाते हुए अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है। बाकी सभी बच्चों के साथ इसके मॉम डैड बहुत अमीर हैं और मेरे पापा तो एक लॉयर हैं और हम अच्छी फैमिली से आते हैं। हम बहुत सारा पैसा स्कूल को भी डोनेट करते हैं। मेरे पापा बहुत सारा टैक्स भरते हैं। जुन वही लेटा है और जिनको देख रहा होता है, जहाँ जिन शांति से अपने बचपन के अब्यूज़ को याद कर रही होती है, कैसे इसको मारा पीटा जाता था। सॉन्ग आ गई और कहने लग गई कि तुम्हें डिबेट क्लब से निकाल दिया गया है, किसी ने तुम्हारी कंप्लेन करी थी। अब जिन बोलती है कि जुन को पसंद करती हो क्या तुम? या लो, उसने लेटर दिया है तुम्हें और इसके ऊपर लिखा है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम बहुत गंदी दिखती हो और उसके लिए एक टेंशन बन चुकी हो। तभी खबर आती है कि डिबेट क्लब मैनेजर ने इसको स्कूल से ही निकाल दिया होता है, क्लब से। और अब यह सुनकर श्योंग का दिमाग ख़राब हो गया होता है, क्योंकि फिर से हार चुकी होती है और अपनी मॉम को कॉल करके चिल्लाने लग जाती है। और अब जिनको लेसन सिखाना ही पड़ेगा, यह सब उसने ही किया होगा। वो खुद नहीं जा सकी क्लब के अंदर, तो उसने क्लब को ही निकलवा दिया। तभी जिन आ गई होती है और कहने लग गई, क्या हो गया है तुम्हें? तूने मेरे खबर फैलाई थी ना, वो भी पूरे स्कूल में फैला दिया था। अब वो बोलती है कि मेरे डैड के टैक्स मनी से तुम लोग यहाँ पर चावल खाते हो फ्री का, मुझे ही फालतू बोलोगे। अब जिन चुपचाप चली गई होती है और सॉन्ग ने उस लेटर की हैंडराइटिंग जिन के हैंडराइटिंग से मिलाकर मैच कर ली और यह समझ गई होती है कि यह लेटर जिन ने ही लिख के दिया है। अब जिन यहाँ पर जेहू नाम के एक लड़के से बात कर रही होती है और यह भी हमारा एक कैरेक्टर ही होता है, जो यहाँ वहाँ से पैसे वसूलना उसका काम होता है, चाहे वो छीन कर हो या फिर मर्जी से हो। और यह जुन और वह आज भी ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में घुसता है और लेडी को झूठ बोलता है, तुम्हारे बेटे ने मुझसे पैसे लिए थे, वापस करो, और एक फेक एग्रीमेंट दिखा रहा होता है जिसको हाथों से लिखा गया होता है, पैसे वसूलने आए होते हैं। अब जिन फिर वॉशरूम से बाहर आ गई होती है तो श्योंग ने इस पर पानी फेंक दिया गुस्से की वजह से, और ऐसे भीगी हुई जिन क्लास में आती है और जिन जब उसको देखता है जल्दी से कवर करके क्लिनिक की ओर लेकर जाने लगा। और अब बच्चों को लगता है कि यह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। श्योंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यह देखकर जो भी वहीं पर होता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। जून इसको डांट करके बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। अब इन दोनों लड़कों की बिल्कुल बनती तो नहीं है। तभी जिन बोली कि हम लोग क्लिनिक जा रहे हैं और या तुमने ईयरबड ले रखे हैं, इसको छुपाओ ना। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेहू वो क्लास में ईयरबड्स को चोरी कर रहा होता है और जिन्हें देख लिया होता है, उसको पकड़ लिया होता है। जेहू बोलता है कि क्या चाहिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए, और डील होता है हुआ था कि लोगों को ठगने वसूलने का काम करेंगे। और यह लोग जिनके कहने पर ये लोग कर रहे थे, जिसको उन्होंने बॉस नाम से सेव कर रखा था अपने फ़ोन में, और आज अपने फ्रेंड के साथ हंसी मजाक करते हुए अपना फ़ोन गिरा देते हैं। और सॉन्ग को फ़ोन मिल गया होता है और उसने देख लिया कि जो आखिरकार यह काम क्या करता है, और उसने देख लिया कि आखिरकार वो काम क्या करता है, क्योंकि उसकी चैटिंग पढ़ लेती है। और यह जो इधर जिन से पूछ रहा होता है कि किसने पानी फेंका था तुम पे, बताओ मुझे, उसको सबक सिखाऊंगा। जिन मासूम बन के बोलती है इस यंग ने फेंका था। अब वह मेरे बारे में स्कूल में गलत सलत बातें फैलाने वाली है, वो मुझसे नफरत करती है, मुझे मार देगी। और जिन यहाँ बहुत डरी हुई दिखाई देती है। तब अगले दिन जिनकी फ्रेंड बताती है कि जो पैसे वसूलने का काम करता है, जब भागते हुए उससे मिलने जाती है, जो इससे माफ़ी मांगता है, चाहे बाहर आ गई इसलिए, और इसने जिन का नाम नहीं लिया। अब जिन आकर इसको हक कर लेती है और सडनली हमें एक अलग ही रूप दिखाया गया होता है। कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और आप सभी ने ये सीन देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में भी अलग ही चीज़ घूमने लगता होगा। यह कहानी है, यह कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मारते पीटते हैं, तुम अपने डैड को क्यों नहीं फाड़ देते। कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे डैड हैं। यह बोलती है कि नहीं, अगर वो मेरे डैड होते तो अब तक मर चुके होते, मैं उन्हें मार चुकी होती। वो उसको फोर्स करने लग गई होती है, तुम अपने डैड को जान से मार दो। अब यह सब वो सब कुछ सुन लेती है और ऊपर छत के ऊपर खड़ा होकर के जूनिया सब देख रहा होता है। तीनों को लंच टाइम में बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि टीचर की शादी के लिए हमें गिफ्ट लेना होगा, तो पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। जिन बोलती है कि हाँ मैं भी पैसे दूंगी। तभी श्योंग जिनके खाने में आकर मिल्क गिरा देती है। जिन यहाँ से उठकर जाती है और श्योंग उसके पीछे आती है और कहती है कि जो के साथ मिलके तू ही काम करती है ना, पैसे चुराने और लूटने का, अब तो तू गई। कि वह लेटर का रिप्लाई मैंने नहीं किया था, वह जिन ने दिया था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्योंग, तुम जिनके पीछे पड़ना छोड़ दो, उसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। वो मेरी दोस्त है,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। इसको सुनने के बाद सियोंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या हम डेट करेंगे। वाह। अब जून इससे मूवी चलने के लिए भी कहता है और सियोंग बहुत ही खुशी से मान गई होती है कि फाइनली इसको उस लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया जिसे यह पसंद करती थी। यहाँ जियो ने न्यू फ़ोन ले लिया होता है क्योंकि ओल्ड वाला तो सियोंग के पास होता है और अब जिन से मिलने के लिए आया होता है। जिन बताती है कि सियोंग के पास तुम्हारा फ़ोन है और हम एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरीके से। जो गुस्से में बोलता है कि क्या वो जून का बच्चा तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है क्या? कहाँ है वह? बोलो उसको हेल्प करे तुम्हारी। बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। और इस सीन को देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगना लगेगा कि ये दोनों लड़के हिप्नोटाइज हो रखे हैं। इस लड़की के पीछे जो यह बोलेगी वह यह दोनों करेंगे जिन अपने बस में कर रखा होता है। अब सीन अगले दिन पर गया होता है जहाँ पर बच्चे पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं टीचर के गिफ्ट के लिए जो कि उनकी वेडिंग के लिए था। जिन ने कहा कि मैं भी पैसे दूंगी पर कलेक्टर इसका पैसा लेने से मना कर देता है क्योंकि जिन एक अनाथ लड़की है। और यहाँ शियोंग अब खुश होती है और अपनी फ्रेंड से शेयर कर रही होती है मेरा न्यू बॉयफ्रेंड बन गया है और वो मेरा बॉयफ्रेंड जून है और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। पर लड़कियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है इसकी बातों पर। फिर शियोंग आकर अपना लॉक खोल रही होती है तभी पीछे से जिन आकर बोलती है कि देखो मैंने सुना है कि तुम जून को डेट कर रही हो, उसका ख्याल रखना, वो मेरा अच्छा दोस्त है। और इसके लॉकर का कोड देख लेती है